हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैजिक बाय मानव सर। आज आपके लिए कंजक्शन पार्ट का पार्ट 2 लेके आया हूँ। लास्ट वीडियो में इट मीन्स फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था व्हाट इज द कंजक्शन एंड टाइप्स ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन की पहचान कैसे करते हैं, कितने टाइप से कंजक्शन होते हैं। ओके, तो पार्ट 1 में मैंने आपको बता दिया था कंजक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, नंबर 2 सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की पहचान कैसे करते हैं पार्ट 1 में मैंने बता रखा है। यदि आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब एक ये हमारे एग्जाम्पल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन होता क्या है, कैसे पहचान करते हैं कि सब ऑर्डिनेटिव है और या कोऑर्डिनेटिव है। पहली बात, आप ये वाक्य फोकस करना, ये वाली बात हमेशा याद रखना। जब सब ऑर्डिनेट कंजक्शन की बात करेंगे तो हमेशा दो वाक्य दिए जाएंगे। कितने वाक्य दिए जाएंगे? दो वाक्य। जैसे कि इसमें दिया गया एक, आई लाइक दिस बुक। टू दिया गया है बिकॉज इट इज वेरी यूजफुल। ओके, अब इसमें क्या है कि दो वाक्य एड हैं, बिकॉज हमारा कंजक्शन है। मैंने ये नहीं बोला सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है, बट मैंने बोला ये कंजक्शन है जो दो वाक्यों को जोड़ रहा है। क्लियर हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब अब जैसे अब पॉइंट क्या है, एक इसमें लिखा है आई लाइक दिस बुक बिकॉज इट इज वेरी यूजफुल। इस वाक्य में मतलब ए वाले में, इस वाक्य में दो उपवाक्य हैं। आप हमेशा ये याद रखना, उपवाक्य और वाक्य क्या होता है। वाक्य एक सेंटेंस होता है, जैसे लिखा है आई लाइक दिस बुक या बिकॉज इट इज वेरी यूजफुल, ऐसे एक सेंटेंस बनता है। उपवाक्य मतलब है कि जैसे पूरा लिखा है। अब इसी सेंटेंस को अब आपने दो भागों में तोड़ दिया। आई लाइक दिस बुक, आई बिकॉज इट इज वेरी यूजफुल। अब इस सेंटेंस के ये दो पार्ट हो गए, ये दोनों पार्ट ही कहलाएंगे उपवाक्य। ओके, नॉर्मल लैंग्वेज में ये हमारा क्या है? सेंटेंस है। बट ये भी दो सेंटेंस है, लेकिन ये दो क्या है कि इसके पार्ट है, इसलिए इन दोनों को क्या बोला जाता है? उपवाक्य। समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। आपसे को पूछे कि सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन किसको कहते हैं, क्या होता है। ओके, पॉइंट को समझना अच्छे से ना। अब इसमें एक लाल दिया गया है आपको, बिकॉज इट इज वेरी यूजफुल। उपवाक्य अपना अर्थ स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए दूसरे वाक्य, मतलब ये वाला जो वाक्य है वो इस वाले वाक्य पर, मतलब सेकंड वाला वाक्य फर्स्ट वाले वाक्य पर डिपेंड है, निर्भर है। बिकॉज कंजक्शन मतलब ये वाला सेकंड वाला वाक्य, बिकॉज कंजक्शन निर्भर रहने वाले उपवाक्य क्लोज को व्यक्त करता है। कौन सा वाला? इस पे ये वाला, उसको सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन कहते हैं। पॉइंट समझो कि सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन कौन सा है और नॉर्मल कौन सा है। ओके, उपवाक्य अपना अर्थ स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए दूसरे वाक्य, मतलब सेकंड वाला वाक्य फर्स्ट वाक्य पर निर्भर है। बिकॉज जो कंजक्शन लगाया वाला सेकंड में, बिकॉज कंजक्शन निर्भर रहने वाले उपवाक्य को व्यस्त करता है, ए वाला व्यस्त करता है, उसको सब ऑर्डिनरी कंजक्शन कहते हैं। इट मीन्स पूरी कहानी का मतलब यह है, जैसे दो वाक्य दिए जाते हैं, जिस वाक्य में कंजक्शन जुड़ता है वही आपको क्या कहलाता है? सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन। इट मीन्स सेकंड वाला वाक्य सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि सेकंड वाला वाक्य ही फर्स्ट वाले वाक्य पे डिपेंड है। जो सेंटेंस
जिस सेंटेंस पे डिपेंड रहता है वही सेंटेंस आपका क्या कहलाएगा, सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन। ओके, समझ में आ गया। जैसे कि ये वाला है, आई लाइक दिस बुक बिकॉज इट इज वेरी यूजफुल। ये वाला जो वाक्य है आपका क्या कहलाएगा, सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन। ये नॉर्मल सेंटेंस हो गया। पॉइंट समझ में आ गया। कोई भी पूछे कि सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन किसे कहते हैं, जब मतलब सेकंड वाला वाक्य जब फर्स्ट वाले वाक्य पे डिपेंड रहता है वही वाक्य क्या कहलाएगा आपका, सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन। क्लियर हुआ। नेक्स्ट वन। अब आगे जो पॉइंट बोल रहा है ये क्या बोल रहा है, सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। मतलब सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, यूज कैसे करते हैं, वो इसमें बताया गया है। ऐसे ही लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन किससे कहते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे पहचान करते हैं। वही सेम ऐसे यहाँ पे है। ओके, किसमें, सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन में। तो सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन का पार्ट वन क्या हमारा, टाइम। अब जो मैं बोलूं उसको फोकस करना। जैसे कि एज, एज सून एज, व्हेन, वाइल, सिंस, एज लॉन्ग एज, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल। ये वो कंजक्शन है जो टाइम का वो दिखाते हैं, बट टाइम प्रकट करते हैं, टाइम का सेंस बताते हैं। अगर किसी सेंटेंस में एज, एज सून एज, वेन, वाइल एक्सेट्रा ये वर्ड आ जाए तो आपसे पूछता है कि कौन सा कंजक्शन है, जैसे टाइम, प्लेस, रीजन ऐसे दिया जाता है ऑप्शन में, आप समझ जाना कौन सा है, टाइम वाला। ओके, जैसे कि एग्जांपल दिया गया आपको, द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। समझ में आ गया। अगला है व्हेन सिंटू केम टू माई हाउस आई वॉज स्लीपिंग, वेट हियर टिल वी कम, एज सुन एज द थीप सो द पुलिस कोमा ही रेन अवे। कौन समझ में आ गया। ये सारे कंजक्शन कौन सी कंजक्शन है, हमारे टाइम वाले। ओके, नेक्स्ट वन हमारा है कॉज स्लस रीजन। या आप कॉज बोलो या रीजन बोलो, जिसका हिंदी मीन्स क्या होता है, कारण। ये कौन कौन से कंजक्शन होते हैं, बिकॉज, सिंस, एज। बिकॉज, सिंस, एज ये भी किसी सेंटेंस में आ जाए तो कौन सा कंजक्शन होगा हमारा, रीजन। एज माई फादर ग्रोन ओल्ड ही कैन नॉट वर्क हार्ड। समझ में आया। नेक्स्ट, सिंस ही वॉज unwell he did not attend the meeting. Next, I cannot go out because it is raining. since भी आ गया, because भी आ गया, एज भी आ गया। पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट वन है हमारा पर्पज। पर्पज में कौन कौन से जो वर्ड है या यू कैन से कंजक्शन है जो इसमें इसके अंडर आते हैं, सो दैट, दैट, लेस्ट। लेस्ट वन ताकि नहीं, मतलब कहीं ऐसा ना हो, लिस्ट लेस्ट वन तो कहीं ऐसा ना हो। ओके, सो दैट और ताक है, दैट वन ताक है। ये इसमें लिखा हुआ है ब्रिंग इट क्लोजर सो दैट आई कैन सी इट बेटर, वी ईट सो दैट वी मे लिव। नेक्स्ट हमारा ही टुक हिज कैमरा विद हिम सो दैट ही कुड टेक फोटोग्राफ्स ऑफ द वेडिंग सेरेमनी, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। क्लियर हुआ। अब इसमें नोट पॉइंट है जो आप अच्छे से करना। ओके, नोट पॉइंट क्या हमारा, लेस्ट के साथ शुड लगाते हैं। लेस्ट मान होता कहीं ऐसा ना हो। जब मैं कंजक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि लेस्ट का हिंदी मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो, और उसके बाद हमेशा हम क्या लगाते हैं, शुड, और इसके बाद कभी भी नॉट नहीं आता है। ये तीन चीजें आपको बताई जाएंगी। आगे बोल रहा है सो दैट के साथ भाव के अनुसार, मतलब अगर सो दैट कंजक्शन है तो आगे जो सेंटेंस बनेगा उसमें क्या सेंस आ रहा है उसके हिसाब से हम क्या लगाएंगे, मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड एटसेट्रा। ओके,
नेक्स्ट बना आता हमारा फोर्थ, रिजल्ट। रिजल्ट वाले कंजक्शन कौन कौन से होते हैं? सो दैट, मतलब सो दैट एक साथ नहीं आएगा, सो आएगा, बीच में कुछ वर्ड लिखे होंगे, सेंटेंस लिखा हुआ है, फिर उसका दैट लगा हुआ है, ऐसे सच दैट। जैसे कि इसमें दिया गया है, शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट गो एनीवेयर। समझ में आया? इस तरीके से आपको दिया होगा। शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट गो एनीवेयर। He is such a kind man that he will help you. Next, he worked so hard that his health broke down. क्लियर हुआ? अब आपका नेक्स्ट वन कंजक्शन कौन सा होता है? कंडीशन। इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं आपके? इफ, अनलेस। अनलेस को ही बोलते हैं इफ नॉट। डाउट में मत रहना, अगर इफ नॉट आए या अनलेस आए सेम होगा। ओके, इफ यू कॉल हीरा ही विल कम। नेक्स्ट है, यू शुड नॉट गो टू द वेडिंग अनलेस यू आर इनवाइटेड। बस आप कंजक्शन याद रखो, इफ कहाँ लगता है, अनलेस कहाँ लगता है, ये हम आगे नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे आपको। ओके, नंबर 6 हमारा है कंसेशन, रियासत। कंसेशन में कौन सा आता है? अल्दो और दो। दो और अल्दो किस में आते हैं? कंसेशन में। दो, सी इज पुअर डैश सी इज नॉट ग्रीडी। नेक्स्ट है, अल्दो आई इनवाइटेड हिम पर्सनली ही डिड नॉट कम। ओके, आपको हमेशा फोकस किस पे करना है? कंजक्शन पे। नेक्स्ट वन हमारा है कंपेरिजन। कंपेरिजन मीन्स होता है तुलना। तुलना की मतलब देन और एज। जिस सेंटेंस में देन आए या फिर एज आए, ये कौन से हमारे कंजक्शन होते हैं? कंपेरिजन। जैसे कि सोनी इज टॉलर देन हर सिस्टर। सोनी इज एज टॉल एज आई एम। ओके, नेक्स्ट वन है प्लेस। मतलब जिस स्थान का बोध होता है वो क्या होता है? प्लेस। वेयर, वेन एवर। दैट इज आई नो वेयर ही वॉज बोर्न। मैं जानता हूँ जहाँ उसका जन्म हुआ था। तो एक छोटा सेंटेंस हो गया, नो इशू। बट मैंने जो आपको 8 पॉइंट बताए 1 to 8, ये सारे क्या है? सब ऑर्डिनेट के भाग। ओके, तो कंजक्शन चैप्टर का छोटा सा पार्ट, मतलब बेसिक, मैंने आपको बता दिया कि कंजक्शन होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, यूज कैसे करते हैं और कौन कौन से होते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट में मैं लेके आऊँगा कि जो मतलब वो वाला पार्ट लेके आऊँगा जो कंजक्शन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे आपका सीजीएल हो, बैंक हो, एसएससी टेस्ट 2 हो, एमटीएस, कौन सा भी है आपका एग्जाम होगा, उसमें से 100% 1 या 2 नंबर का आता ही आता है। तो प्लीज आप जो इस चैनल पे नए आए हैं, आप वह पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखिए, समझिए। कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट में बताइए ताकि मैं आपके डाउट बता सकूं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।